गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज आपका अगली है देखेंगे हेडिंग कौन सी है। आपकी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो आज हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग डाल के चित्र बना लेना है। चित्र में देखें क्या है, ये क्रॉस के जो चीज़ें दी हुई, ये धनावेशित आपका क्या है, धनावेशित। यहाँ पर धनावेशित है ये धनावेश है। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले चित्र को बनाएंगे। चित्र में आपको एक वृत्त दिख रहा है और वृत्त का जो बीच का केंद्र है वो ओ माना गया। ओ से वृत्त की दूरी की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। फिर यहाँ पर जो वृत्त है, वृत्त में क्या कैपिटल एफ जो है आपका क्या है, बल है। तो ये आप और एफ यहाँ पर ये सब क्या दी हुई हैं, दिशाएं दी हुई हैं। तो ये आपको चित्र बना लेना है और इसको लिखना किस तरह है ये देखेंगे बगल में। बगल में हमें लिखते भी जाना है चित्र को देखते हुए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना। माना एक धनावेशित कण जिस पर आवेश प्लस क्यू है। फिर इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। v चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में क्या स्मॉल v वेग से प्रवेश करता है। फिर देखें आगे, स्मॉल v आपका क्या लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र देखें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है। फिर आगे हम लिखेंगे कण पर लगने वाला लॉरेंज बल। तो हम लिख लेंगे सूत्र इसका लॉरेंज बल का, F इक्वल क्यू वी बी। कैपिटल F इक्वल स्मॉल क्यू कैपिटल V कैपिटल B। अच्छा रुको, यहाँ पर ये v जो है ये स्मॉल v मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वेग लिया गया है। तो हम लिखेंगे कैपिटल F इक्वल स्मॉल क्यू स्मॉल v कैपिटल B। समीकरण फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्या करना है, लिखना है लॉरेंज बल के कारण कण के वेग का परिमाण नहीं बदलता है। गतिज ऊर्जा हाफ mv² बराबर नियतांक। जब कण का पथ वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल प्रदान करता है। फिर इसके बाद लिखना है लॉरेंज बल बराबर लिखना है लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र बल। तो हमें क्या करना है, हमने फार्मूला लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या माना गया, लॉरेंज बल जो माना गया अभिकेंद्र बल के बराबर है। तो ये समीकरण सेकंड लिख लिया। इसके बाद हमें भाषा लिखनी है क्या, यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो तो आवश्यक अभिकेंद्र बल सूत्र लगाना है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल F सफिक्स में c इक्वल mv² अपान r। तो हमें कैपिटल F क्या है यहाँ पर बल है, c क्या है केंद्र हो गया। तो हमें क्या किसका केंद्र है, अभिकेंद्र बल ये हो गया। तो FC इक्वल इसका फार्मूला होता है mv² अपान r। समीकरण इसको थर्ड मान लिया। आप देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से लॉरेंज बल और समीकरण थर्ड से अभिकेंद्र बल का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रख लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F। हमें क्या करना है, लॉरेंज बल का सूत्र लिखना है क्यू वी बी बराबर इसके बाद FC। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल का सूत्र हो जाएगा mv² अपान r। फिर अब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आगे क्या आएगा। हमने क्या किया, त्रिज्या गुणा कराया है तो हमने लिखा स्मॉल r बराबर mv² अपान क्यू वी बी। स्मॉल r बराबर mv अपान क्यू बी। हो जाएगा क्योंकि v से v कैंसिल। हमने क्या किया, त्रिज्या गुणा कराया, r लिखा, r के बराबर में क्यू वी बी बटे में भेज दिया तो mv² अपान क्यू वी बी हो गया है। v से v कैंसिल तो बचा स्मॉल r बराबर mv अपान क्यू बी। समीकरण 4। फिर देखें इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन 4 से स्पष्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उसके संवेग p इक्वल mv के अनुक्रमानुपाती तथा आवेश q एवं चुंबकीय क्षेत्र b के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने mv इक्वल p यहाँ पर संवेग का सूत्र होता है तो हमने लिख लिया है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है,
कि कण की गतिज ऊर्जा ई के हो तो, ठीक, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो, यहाँ पर हमने सिंबल दिया कैपिटल ई सफिक्स में के, तो गतिज ऊर्जा है ये। इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो लिख लिया है। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर मतलब 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। फिर हमने यम का अनुस्वार में गुणा करा लिया है, ठीक, हमको बनाना है सूत्र। तो आपका आ गया एम वी स्क्वायर अपान 2m, ठीक, इक्वल, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें इस तरह लिख लेना है एम वी का होल स्क्वायर अपान 2m, ठीक। फिर हम लिखेंगे चूंकि P इक्वल एम वी, मतलब यहाँ पर बताया कि एम वी किसके बराबर होता है, P के, जो हमने लिखा था संवेग बराबर, तो हम एम वी की जगह P रखेंगे, ठीक। तो हमने रखा, ठीक, के इक्वल P स्क्वायर बाई 2m, ठीक, ये हो गया अतिरेक गुणा। तो हमने लिखा P स्क्वायर बराबर 2m ई के, फिर P बराबर रूट के अंदर 2m ई के, ठीक, P स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट दूसरी साइड लग जाएगा, तो आ जाएगा P इक्वल रूट के अंदर 2m ई के। समीकरण ये कौन सा हो गया, 5वां, ठीक। तो ये आपका, फिर ये आप देखिए आगे हमने लिखा है क्वेश्चन 4 में एम वी संवेग है, जो कि का मान समीकरण 5 में रखने पर, जो समीकरण 5 क्या है, P इक्वल रूट 2m ई के। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर, ठीक है, P बराबर जो ऊपर था, ठीक, R बराबर एम वी अपन क्यू बी था, तो हमने क्या किया, एम वी की जगह P रख लिया है और P बराबर तिर्यक गुणा करा लिया है, तो हो जाएगा क्या, आर क्यू बी। तो हमने P की जगह आर क्यू बी लिख दिया है, ठीक, आर क्यू बी बराबर रूट के अंदर 2m ई के, ठीक, स्मॉल आर निकालना है तो यहाँ पर तो लिखे स्मॉल आर बराबर रूट के अंदर 2m ई के, और क्यू बी इसके बटे में चला जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर आप देखें अगली, मतलब इसी में डालना है, ठीक, आवर्तकाल एवं आवृत्ति, तो क्या लिखेंगे, कण वृत्तीय पथ पर गति करते हुए एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, ठीक, अतः यदि कण की चाल v हो तो कण का आवर्तकाल t इक्वल 2πr अपान v, फार्मूला होगा यहाँ पर, ठीक, 2πr परिधि होती है, विवेग होता है, ठीक। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, कण वृत्तीय पथ पर गति करते हुए एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है, ठीक, और ये कण की चाल स्मॉल v हो गई, ठीक। तो आप देखें क्या किया हमने स्मॉल r का, ठीक, यहाँ पर मान रखा है, ठीक, r का सूत्र रख दिया, r बराबर हमने निकाला था ऊपर एम वी अपान क्यू बी, तो हमने रख लिया, तो t इक्वल 2π अपान वी इंटू एम वी अपान क्यू बी। अब v से v कैंसिल, तो बचा क्या, जो बचेगा वो रख लेंगे, तो t बराबर 2πm अपान क्यू बी। फिर हमने फार्मूला लगाया आवृत्ति स्मॉल n बराबर 1 अपान टी, फिर यहाँ पर क्या किया, कैपिटल टी का मान रखा है यहाँ पर, तो हमने लिखा है एन बराबर, ठीक, 1 अपान 2πm अपान क्यू बी, पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा किया, तो आ गया एन बराबर क्यू बी अपान 2πm, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखें अगली हेडिंग, ठीक, अगली हेडिंग क्या है, लॉरेंज बल, ठीक है। लॉरेंज बल क्या है, ठीक, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं, तो इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा के लंबवत होती है, ठीक। तो फार्मूला होता है एफ इक्वल क्यू वी बी, ठीक है, तो ये कर लेंगे। फिर इसके बाद देखें क्या कह रहा है, ठीक, अगली हेडिंग क्या है, ठीक, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे, एक चालक हमने लिया है, ठीक, यहाँ पर धारावाही चालक है, ठीक, जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल हमने मान ली है, ठीक, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, ठीक। इसके बाद तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक। तो ये आपकी जो रेखाएं हैं, ठीक, जो ये, ठीक, तीर की तरह निशान गए हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, ठीक। चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई तथा चालक के प्रति एकांक आयतन में, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है, ये कर लेना। फिर इसका इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है, अतः चालक में प्रवाहित धारा, ठीक। तो यहाँ पर चित्र में जो जो दिया था, ठीक, वो हमने कर लिया है। फिर देखिए इसके बाद आप लिखना है धारा का सूत्र, तो क्या होता है, स्मॉल आई बराबर यानी ए वी डी, तो ये अपवाह वेग का संबंध है धारा और अपवाह वेग का, तो हमने लिख लिया स्मॉल आई बराबर यानी ए वी डी, समीकरण फर्स्ट है।
फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल लॉरेंज बल। ठीक, लॉरेंज बल का सूत्र यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एफ डैश इक्वल ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। ठीक, तो अब ये इतना कर लेंगे। फिर इसके बाद देखें क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हमें सूत्र लगाना है क्या, पूरे चालक का आयतन बराबर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, लंबाई क्या है, कैपिटल एल। ठीक, आप लिख लेंगे अतः पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, एन ए एल। तो एन ए एल हो जाएगा। अब इसके बाद फार्मूला लगाया हमने। ठीक, पूरे चालक पर लगने वाला बल कैपिटल एफ बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर बल, ठीक, इंटू इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल क्या हमने समीकरण माना था, वही यहाँ पर लिख देना है। वहाँ पर एफ डैश, ठीक, लॉरेंज बल का मान रख देना है एफ डैश का। तो हमने लिखा एफ बराबर ई वी डी बी साइन थीटा इंटू एन ए एल। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की, पूरे चालक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो एन ए एल हो जाएगा। फिर आप देखिए इसको हमने गुणा करा के लिखा, तो हमने लिखा कैपिटल एफ बराबर एन ई ए वी डी टी इंटू बी एल साइन थीटा, इस तरह लिख लिया। फिर आप देखें आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट मतलब क्या, यानी ए वी डी बराबर आई होता है, तो हमें यानी ए वी डी की जगह आई रख देना है। ठीक, तो आप लिखेंगे कैपिटल ये बराबर आई इंटू बी एल साइन थीटा। तो हो जाएगा कैपिटल ये बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेटें बंद कर लेंगे। अब देखेंगे क्या है, स्पेशल केसेस क्या हैं, विशेष स्थितियाँ क्या हैं। लिखेंगे यदि चालक की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत है, अर्थात थीटा इक्वल 90 अंश है। ठीक, जब ये लंबवत हो तो क्या आएगा, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक, तो हम लिखेंगे कैपिटल ये बराबर आई बी एल साइन 90 अंश। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा एफ इक्वल आई बी एल। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड, यदि चालक की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के समांतर है, अर्थात थीटा इक्वल 0, तो लिखेंगे एफ इक्वल आई बी एल साइन थीटा की जगह 0 रख लेंगे। साइन 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, नहीं, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ इक्वल आई बी एल साइन 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा कि यदि चालक की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा की समांतर है, अर्थात थीटा इक्वल 0। ठीक, तो हमने बस रख दिया है कैपिटल एफ इक्वल आई बी एल साइन थीटा की जगह 0, साइन 0 का मान 0, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक, जब समांतर होता है थीटा इक्वल 0। ठीक, फिर इसके बाद हमें चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक निकालना है, तो मात्रक सूत्र से निकालेंगे, इसी सूत्र से। तो लिखेंगे कैपिटल एफ बराबर आई बी एल। तो हमें बी निकालना है, तो बी इक्वल कैपिटल एफ अपान आई एल हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखिए क्या करेंगे, बी बराबर कैपिटल एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन अपान, ठीक, आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। फिर इंटू कैपिटल एल क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो हमने लिखा, ठीक, ये सारी मात्रक आपका आ गया, न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर। ठीक, फिर देखें अगला क्या है कि मान लिखा है हमने 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, आपका ये अन्य मात्रक भी ऐसा ही मात्रक होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक, तो ये भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद ठीक विमा निकालनी है, तो हम हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र वी का विमीय सूत्र। तो आप हल करेंगे इसी सूत्र से, तो बी इक्वल एफ अपान आई एल। ठीक, एफ की विमा, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। ठीक, आई की विमा क्या होती है, कैपिटल ए। ठीक, धारा, धारा की विमा कैपिटल ए। ठीक, कैपिटल ए लंबाई है, लंबाई की विमा कैपिटल ए ही रहेगी। ठीक, फिर हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2 इंटू, ठीक है, अब जो नीचे तुम्हारी कैपिटल ए और कैपिटल एल दिया हुआ है, इनकी घातें 1 है, और जब ये ऊपर जाएंगे इंटू में जाएंगे और ठीक माइनस में चेंज होंगी घातें। तो हमने लिखा यल माइनस 1 इंटू ए माइनस 1। ठीक, आप देखें हल करेंगे तो बी इक्वल एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, क्या किया हमने, यल और यल माइनस 1 है, तो ये इनका मान 0, ठीक, मतलब इनका मान क्या हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यम बचा क्या, यम टी माइनस 2 ए माइनस 1। ठीक, तो बस ये कर लिया हमने। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये, नोट में लिख लेना है, मान है। ठीक, क्या पूछा जाता है, एक गॉस बराबर कितना होता है, तो लिखेंगे एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक, फिर इसके बाद देखें अगला,
ठीक है, अगला क्या है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले इसमें लंबा चालक दिया, यहाँ पर एक त्रिभुज के आकार का चित्र बना हुआ है। ठीक, इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर एक धारावाही चालक CD लिया गया है। तो हम नाम दे देंगे, जो चीज़ मानेंगे वो लिखते जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे माना एक ऋजुरेखीय चालक CD में धारा स्मॉल I। ठीक, ये क्या है, ऋजुरेखीय चालक है। CD में धारा स्मॉल I तथा चालक के समीप बिंदु P पर ठीक चुंबकीय क्षेत्र V ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या है, बिंदु P से चालक पर लंब PQ है। ठीक, बिंदु P से चालक पर लंब PQ है। PQ इक्वल स्मॉल R तथा चालक का एक लघु अवयव। ठीक, यहाँ पर जो P से Q तक की दूरी मानी गई वो स्मॉल R है तथा चालक एक लघु अवयव क्या है, कैपिटल EF है। ठीक, लघु अवयव यहाँ पर कैपिटल EF है, देखें यहाँ पर चित्र में। ठीक, E से TF ठीक दिया हुआ है। इसके बाद क्या देखें क्या किया है, जिसकी बिंदु P से दूरी स्मॉल x है और लंबाई क्या है, डेल्टा L है। ठीक, तो लंबाई क्या है, डेल्टा TL है। तो क्या TEF के बीच की जो दूरी है वो लंबाई है जो वो क्या है, डेल्टा EL है। और E से P तक की जो दूरी मानी गई क्या मानी गई, स्मॉल x मानी गई है। ठीक, तो ये कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, माना कोण। ठीक, कोण भी मानना पड़ेगा। क्या माना हमने पहले, कोण EPQ बराबर फाई। तो देखें चित्र में है EPQ बराबर फाई। फिर इसके बाद देखिए क्या है, फिर EFPE बराबर डेल्टा फाई तथा कोण EFP बराबर थीटा, लंबाई डेल्टा L अल्फा है। ठीक, इसके बाद बायो सेवर्ट नियम के अनुसार ठीक अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लिख लेना है, डेल्टा B बराबर μ0/4 इंटू I डेल्टा L साइन थीटा/x²। ठीक, ये कर लिया। इसके बाद ये आपका बायो सेवर्ट का नियम से हमने रखा है। ठीक, दूरी यहाँ पर स्मॉल x से दूरी मानेंगे तो x मान लिया। इसके बाद देखें, फिर इसके बाद देखें क्या किया हमने कहा परंतु डेल्टा L साइन थीटा बराबर EG इक्वल x डेल्टा फाई, मतलब डेल्टा L साइन थीटा इक्वल EG और EG के इक्वल क्या x डेल्टा फाई लिखना है। तो हमने लिखा डेल्टा V इक्वल μ0/4 इंटू I डेल्टा फाई अपान x, हमने मान रख दिया है। ठीक, किसकी जगह, डेल्टा L साइन थीटा की जगह। तो हमने लिखा फिर नीचे से x बरा R अपान कॉस फाई, हमने चित्र से निकाला है। अब इसके बाद देखें क्या किया है हमने। ठीक, लिखा अतः डेल्टा B बराबर μ0/4 इंटू I कॉस फाई डेल्टा फाई अपान ठीक R। इसको हल कर लिया हमने। ठीक है, R की जगह मान, ठीक हमने क्या किया है, R ठीक I डेल्टा फाई है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ठीक x का मान यहाँ पर रख के पहले का चौथे और दूसरे के तीसरे में गुणा करा के ढक दिया है। ठीक, फिर देखें आगे क्या करेंगे, लिखेंगे कोण φ1 हुआ φ2 है, तब संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो आप देखें क्या लिखेंगे, B इक्वल μ0/4 इंटू I अपान R, फिर इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 कॉस फाई डी फाई। ठीक, ये कर लिया। इसके बाद लिखेंगे B इक्वल μ0/4 इंटू I अपान R। ठीक, आप इसका जो समाकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन फाई ब्रैकेट बंद करके -φ1। ठीक, ऊपर हमने क्या लिखा φ2, तो φ2 से -φ1 जाएगा। तो लिखेंगे B इक्वल μ0/4 इंटू I अपान R। इसको हल करेंगे तो एक बार लिखेंगे φ2, एक बार लिखेंगे φ1 चिन्ह सहित। ठीक, तो हमने लिखा फाई की जगह साइन φ2 फिर माइनस साइन ठीक कोष्टक में -φ1, तो ये आपका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ठीक -φ1 वाला इसको क्रम से लिख लेंगे तो आ जाएगा B इक्वल μ0/4 इंटू I अपान R, ब्रैकेट के अंदर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब आप देखेंगे स्पेशल केसेस क्या हैं इसके। ठीक, लिखेंगे अनंत लंबाई की धारावाही चालक के लिए φ1 इक्वल φ2 इक्वल 90 अंश। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, B इक्वल μ0/4 I अपान R कोष्टक के अंदर साइन 90 अंश प्लस साइन 90, हमने मान रख दिया φ1 और φ2 का। अब हल कर लेंगे तो आ जाएगा B इक्वल μ0/4 इंटू I अपान R कोष्टक के अंदर 1 + 1, तो जोड़ लिए तो आया μ0/4 इंटू I अपान R इंटू 2। आप देखिए नीचे से क्या हो जाएगा, B इक्वल μ0/4 इंटू 2I अपान R,
फिर लिखेंगे b इक्वल म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक, अब इसका मात्रक लिख लेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर डेसीमीटर। ठीक, तो ये आपको हल कर लेना है। ठीक, और इसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, यदि बिंदु P चालक के सिरे के समीप चालक से 8 दूरी पर हो तब φ1 ठीक बराबर क्या लगभग में क्या π/2, मतलब φ1 की जगह क्या रखना है π/2 तथा φ2 इक्वल 0। ठीक, तो हमें लिखना है b इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर कोष्ठक के अंदर साइन 90 अंश प्लस साइन 0। ठीक है, बस मान रख देना तो आंसर मतलब निकल आया क्या। ठीक, क्या आ जाएगा b इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो आपका ये आ गया b इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर न्यूटन प्रति एम्पियर डेसीमीटर। ठीक, तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, हल हो गया। तो आपको इतना अपना काम ठीक आज कर लेना है। इसी के आगे हम ठीक अगली क्लास में इसी के आगे अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसको जो है ना हम ठीक जब रिवीजन क्लास होगी तो उसमें और ठीक अगर रिवीजन होगा ठीक, अभी तो कोर्स आपका काफ़ी है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, काम बराबर करते जाना है। ठीक, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। ठीक, फिर अगली क्लास में इसी के आगे अध्ययन करेंगे। थैंक्स।